पुरवासिनं विलसितं च पुण्यं पाण्डुरङ्गं नमाम्यहं। यच्चतुर्दश निर्वाण महोत्सवो हि राजते गुरुमुत्सवमूर्तिं तं परमानन्दमहं भजे। श्रीभ्यो नमो नमः। आज मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, केवल एक संतों का गुण बताऊंगा, क्योंकि महाराज जी से हमारा साक्षात संपर्क नहीं हुआ। मैं तो तृतीय महोत्सव में यहाँ था। एक संतों का गुण है, वो हमें महाराज जी में दिखता है उपकार, क्योंकि संतों का जो देह है, शरीर है, उससे ही शोभा पाता है कि हम उपकार करें। क्योंकि कहा गया है कि विभाति काय खलु सज्जनाना उपकारेण न तु चंदनेन। सज्जनों का जो देह है वह केवल उपकार से ही सुशोभित होता है, चंदन आदि से नहीं। इसीलिए प्राणी मात्र को कभी भी धन हो, देह हो, इससे उपकार में ही खर्च करना है, क्योंकि वैसे ही स्वयं तो नष्ट होने वाला ही है। इसीलिए कुछ योग्य समय प्राप्त हो, योग्य जगह प्राप्त हो, तो इनका सदुपयोग होना चाहिए। क्योंकि सज्जनों का भी विशेषतः उनमें उपकार में व्रत जो साधु होते हैं, सज्जन होते हैं, उनमें 3 गुण तो हमें दिखते हैं कि उपकाररता नाम ही सतां सन्ति त्रयो गुणाः पालनं पाठनं चैव जागरणं तथैव हि। अर्थात उपकार में रत जो सज्जन होते हैं उनमें 3 गुण है, पालन, पाठन और जागरण। पालन अर्थात ये जो अब कोई भी हो, जैसे माता अपने बच्चों का पालन करती है, वैसे ही संत भी सबके यथा योग्य बच्चों के तरह ही पालन करते हैं। और जो अपने साथ में हैं उनको शास्त्राध्ययन के द्वारा उनका पठन पाठन करते हैं, उनको उपदेश देते हैं। और अंतिम है जागरण, और उसी शास्त्रों के उपदेश से स्वयं आचरण करके उनके अंतःकरण में अनुभूति कैसे आए, कैसे ज्ञान का दीपक अंतःकरण में प्रज्वलित हो, इस तरह का उपकार, ये तीनों भी तरह के उपकार साधु सज्जनों में होते हैं। ये तीनों भी उपकार हमें महाराज जी में देखते हैं, क्योंकि महाराज जी सबका आश्रमादियों के द्वारा पालन भी करते हैं। उनके साथ में रहने वाले जो साधु सज्जन हैं उनके साथ उनको पठन भी कराते थे और उनको आत्मानुभूति आए, इसलिए प्रयासरत भी थे। ऐसे गुण महापुरुषों में होते हैं, ऐसे महाराज जी में थे। और इसी शब्दों के साथ मैं अपनी बात पुष्पांजलि श्री महाराज जी के चरणों में अर्पण करता हूँ। साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य ब्रह्मलिंग श्री स्वामी जी का ईशान का नमन। वर्तमान आश्रम में परमाध्यक्ष परम पूज्य श्री स्वामी जी के चरण कमल में मेरा नमन। मंचस्थ समस्त विद्वत ज्योतिबिंद, समुपस्थित समस्त विद्वत ज्योतिबिंद चरण कमल में नमन। उपस्थित सज्जन माता, आज आप सबके ज्ञात है, आज के दिन पूज्य श्री महाराज जी ने
इस भौतिक शरीर को मुक्ति पदाका धाम काशी विश्वनाथ धाम में अपने अभय संन्यास आश्रम में ठीक 11:10 में इस पांच भौतिक शरीर का त्याग किया था। वो क्षण, उस समय मुझे महाराज जी के सान्निध्य में रहने का अवसर प्राप्त हुआ था। उस समय केवल मैं और एक संत जी महाराज जी के सम्मुख उपस्थित था। बाकी समय पंगत के समय था, सभी नीचे पंगत कर रहा था। चलिए, आज जो शरीर आप देख रहे हैं, जो मैं चल रहा हूं, जो बोल रहा हूं, जो भी कुछ कर रहा हूं, ये तो उस महापुरुष का देन है जिन्होंने मुझे चलना सिखाया, बोलना सिखाया। अनुभव तो बहुत है, लेकिन हमारा शर्मा जी ने जो बात कही, अनुभव तो ऐसा नहीं बताया जा सकते, लेकिन कुछ संस्मरण तो बताया जा सकते। संस्मरण भी बहुत है, समय बहुत कम है। जो बात दिनेश जी ने कहा, महाराज जी के जीवन जैसे बोलना उसी तरह से करना, इतना सरल स्वभाव, सहृदय, चाहे भक्त हो चाहे संत हो, मेरा ख्याल से इस भारत भूमि में विरल दृष्टांत है। मैंने नजदीक से नजदीक, अधिक से अधिक उस महापुरुष के शरण कमल में रह करके उपलब्धि किया। बड़ा कठिन परीक्षा समय में उस महापुरुष का चरण सेवा का यह किया। एक बार की बात है, इस 2007 की, महाराज जी ने, केवल मैं और महाराज जी का समय सुंदरनगर में चातुर्मास करने गए थे। साथ में मैं था। अचानक गुरु पूर्णिमा के एक दिन पहले ही महाराज जी ने घोषित किया कि काल से मैं मौन धारण करूंगा। और दूसरा दिन गुरु पूर्णिमा, कुछ बात नहीं हो पाई, कैसे करेंगे। अच्छा, महाराज जी के मौन धारण ऐसा नहीं था कुछ लिख के, कुछ इशारे से, कुछ नहीं, लेकिन उस महापुरुष ने हमको जो बनाया। 2 महीना मैंने कैसे सेवा किया, कुछ इंगित नहीं किया। मैंने जो दिया वो स्वीकार किए, जो नहीं दिया वो भी स्वीकार किए, कुछ इशारा इंगित नहीं किया। कैसे बिताया उस समय मेरा अनुभव, और उस महापुरुष ने हमको जो बनाए थे। दूसरी बात जो दिनेश जी ने कहा, उस महाराज जी शास्त्री तो नहीं है, लेकिन देखा जाए उस महापुरुष शास्त्री हमारा सामने भी है। जो महाराज, जो दिनेश जी ने कह रहे थे, खुल के नहीं कह रहे थे, मैं तो और आपके सामने खुल के कहकर, वो है हमारा वर्तमान जो स्वामी जी महाराज के रूप में हमारा सामने है। इसलिए हम भी आप सब अनुरोध करूंगा, अधिक से लाभ हम आप सब उनसे ले, वही हमारा एकमात्र कर्णधार। लेकिन देखिए महापुरुष का कृपा कैसे होती है। मैं एक आपको उदाहरण दे रहा हूँ, वर्तमान महाराज जी के। कहना चाहिए था उस महाराज जी के, आप कहते संस्मरण उनका हो रहा था, आप इसमें, लेकिन हम ये इसलिए कह रहा था उस महाराज इस महाराज में रूप में विराजमान है। इसलिए मैं आपसे कह रहा था, महाराज जी ने पहले ही कहा जब उनको प्राप्त कर्म के अनुसार जाना पड़ा। आपके सबको ज्ञात है, मैं अभी यहाँ से थोड़ा सा दूर गया, बहुत साल में इस आश्रम में रहा, लेकिन प्राप्त कर्मों के पास मुझे बाहर जाना पड़ा, बंगाल में जाना पड़ा, वहाँ कुछ कर गया। लेकिन इस महापुरुष का कैसे कृपा, देखिए 20 मिनट के बाद फोन से तो बात होती है, लेकिन उन महापुरुष ने
अभी कुछ दिन पहले हम जहाँ वर्तमान में रहते हैं वहाँ जाकर के उस आश्रम के पवित्र कर गया। केवल उन महापुरुष एक जगह नहीं गए, साथ में इस आश्रम की एक तपो मूर्ति, इस आश्रम के जो सदा सर्वदा कल्याण चाहने वाला पूज्य श्री रामचरण दास जी को साथ में लेकर गया। दोनों महापुरुष हमारा जीवन को भी पवित्र कर गया, उस आश्रम की पवित्रता। ऐसे जो महापुरुष के महापुरुष की कृपा होती है, साधारण मनुष्य नहीं समझ पाएंगे महाराज जी क्यों गए, कब गए, लेकिन ये जो लोग समझ पाते हैं। इसलिए इस आश्रम के मैं कल भी आपसे कहा था, ये जो मार्कंडेय संन्यास आश्रम जो वर्तमान में स्वामी जी की जो व्यवस्था, इसकी कुशल अध्यक्षता, इसके कुशल कर्मक्षमता, इसके कुशल शास्त्र ज्ञान के माध्यम से देखिए आज मार्कंडेय संन्यास आश्रम का किस स्थिति में पहुंच चुका है, चाहे किसी पे जीत कर लीजिए। इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, उस महाराज जी तो शासन में नहीं है, उसके संघर्ष आप कर सकते, उसको जो उपदेश है उपदेश के पालन करते हैं, इस महाराज जी से अधिक से लाभ लेते हुए अपना जीवन के धन्य और पिता की प्रार्थना करिए। इसके साथ में अपना बात पुष्पांजलि उस महापुरुष के चरण में निवेदन करते हैं। अपने वाणी का समर्पण करता हूँ भाई। जिनको महाराज श्री का सानिध्य काफ़ी मिला है, सेवा करने का भी सौभाग्य मिला है। महाराज श्री के जब अंतिम यात्रा थी उस समय काशी में निर्वाण हुआ था, उस समय भी हम लोगों को सौभाग्य मिला था साथ में रहने का। उसमें हमारे परम पूज्य परम आदरणीय स्वामी श्री आशुतोष भारती जी भी महाराज श्री की सेवा में थे, उनसे मैं अनुभव करता हूँ। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरवे नमः। सृष्टि के सृष्टा संचालक भगवान सदाशिव, उनसे अभिन्न माँ रेवा के चरणों में प्रणाम। परम पूज्य ब्रह्मलीन साक्षात शिव स्वरूप महाराज जी के चरणों में मेरा पूज्य प्रणाम। उनके अभिन्न सखा परम पूज्य ब्रह्मलीन स्वामी कृष्ण जी महाराज अर्थात गुरु जी, उनको मेरा पूज्य वंदन। मंच सभी विद्वान संतों को और सामने बैठे संतों को भी मेरा साष्टांग प्रणाम। संतों के गुण को कहना तो प्राय शक्ति है, किसे हरि कथा हरि अनंत हरि कथा अनंता, संत भी जो हरि रूप हो चुके हैं, उनके गुण अनंत होते हैं, उनको कहना संभव नहीं है वास्तव में। फिर भी उनके जिस रूप से हमारा संपर्क हुआ, हमें लाभ हुआ, सत्संग मिला, उसका कुछ कथन अपनी वाणी और मन को पवित्र करने के लिए हम प्रयास करते हैं कहने का। जो ऐसे संत होते हैं वो प्राय करके अंतर्मुख और व्यवहार से विमुख होते हैं। वो जो कुछ भी करते हैं जीवन में वो इसीलिए करते हैं कि जो अज्ञानी जीव हम जैसे उनका कुछ कल्याण हो। तो पूज्य महाराज जी भी ऐसे संत थे, पूर्ण व्रत थे। उन्हें अपने लिए आश्रम बनाना, उसे चलाना, शिष्य बनाना, उपदेश करना, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी और ना उनकी रुचि थी इसमें कोई। फिर भी जो हम जैसे जीव हैं उन पर करुणा करके ही उन्होंने ये सब कार्य किया। और अंतिम में जब लगा उनका कार्य पूर्ण हो गया है तो उन्होंने वैसे उसको छोड़ भी दिया। शास्त्र भी कहता है संतों के लिए
तो अहेतु दया सिंधु, हमारे किसी पुरुषार्थ से वो दया करते, हम पर कृपा करते बात नहीं। उनका स्वभाव होता है ये दया करने का, करुणा करने का, और उसी करुणा से वो सभी लोगों पर उपकार करने के लिए वो अपना सारा जीवन लगाते हैं। तो ऐसे ही संत महाराज जी थे, तो उनसे कितना लाभ ले पाते हैं नहीं ले पाते हैं, ये फिर हमारे ऊपर निर्भर करता है। महाराज जी बार बार कहते थे कि शब्दों से शब्द का प्रचार होता है और जीवन से जीवन का। कई वक्त आप बोल चुके हैं पहले भी कि महाराज जी जो जैसा कहते थे वैसा ही करते थे, जैसा उनका व्यवहार बाहर था वैसे ही अंदर भी था। और ये हमने भी अनुभव किया कुछ साथ में रह के। जो भी उपदेश करते थे वो हम लोगों को, वो चाहे ईष्ट निष्ठा हो, नर्मदा की निष्ठा हो, शरणागति हो, चाहे वैराग्य हो, वो सभी जीवन में पहले उतार रखा था। कई बार कहते थे एक बात वो कि जो सह ले वो साधु और जो पढ़ ले वो ज्ञानी। तो उनकी ये घटना जो आदि में सुनी किसी से मैंने, तो आदि देखी भी है कि किस प्रकार वो सहन करते थे बिना किसी विकार के। जो पुनिया वाले समय थे पूज्य आत्मानंद महाराज, उनसे सुना मैंने कि महाराज जी 2001 में पुनिया में थे अज्ञातवास में। जब लोग ज्ञात हुआ बाद में तो कई संत और भक्त वहाँ गए दर्शन के लिए। तो एक संत यहाँ थे कोठारी, उस समय शायद सब कुछ पहले किसी वजह से उनको हटाया गया था। उनको ऐसा भ्रांति हो गई कि शायद महाराज जी ऐसा कुछ बोले मेरे लिए। वो वहाँ पहुँचे और उसमें शायद महाराज जी और स्वामी जी कुने वाले वहीं थे केवल दोनों। वहाँ पहुँचे और जाके बहुत कुछ उन्होंने जो नहीं कहना चाहिए था ऐसा शब्द बोले महाराज जी को। पर बताया स्वामी जी की महाराज बिना किसी विकार के सुनते रहे, एकदम शांति थे, कुछ नहीं बोले। बहुत देर बोलते रहे कुछ भी और निकल आए वहाँ से। तो बताया स्वामी जी तो कि मुझे बहुत क्रोध आ गया, पर हमारे इतने शांत बैठे थे निर्विकार कि मैं भी फिर शांत रहा। उनके जाने के बाद हमारे कुछ नहीं बोले, शांत रहे, न कभी इसकी चर्चा करी। तो इतना सहना शायद संभव नहीं हम लोगों के लिए इस प्रकार से। तो जो कहते थे कई बार कि मित्र तथा महात्मा हो, वो उनके जीवन में था, केवल कहने में नहीं। उसके बाद शायद 1-2 वर्ष बाद वो संत यहाँ आए थे। उन्हें अपना भूल मालूम पड़ी होगी। सत्संग चल रहा था, मैं वहीं था। तो एक ब्रह्मचारी शायद अपने सत्यचंद जी बैठे थे आगे। तो उन्हें देखते महाराज जी बोले कि अरे ब्रह्मचारी पीछे हटो, संत आ रहे हैं, उन्हें स्थान दो। वो संत आगे आए, बैठे, कुछ साथ में कुछ लाए थे अपने हाथ में वो, और महाराज जी को चढ़ाया। उस समय नियम था महाराज जी का, कोई एक फूल भी चढ़ाए वो नहीं लेते, डांट देते। पर शायद इसी भावना से कि इनको मैं मना करूंगा तो शायद सोचे कि मुझसे महाराज जी अभी भी नाराज हैं। उन्होंने स्वीकार किया, कुछ नहीं बोले उनसे। उधर बैठे संत हो और हमारे सत्संग अपना वैसे ही करते रहे। तो जो कहते थे ना कि जो सहले वो साधु, वो जीवन में कूट कूट के भरा हुआ था, केवल बात नहीं थी। और एक और उनकी जो कहते कई बार क्रोध नहीं करना कहीं किसी के ऊपर। एक संक्रमण है मेरा छोटा सा, कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें एक उपदेश छुपा हुआ है। शायद 2007 या 2006 में मैं उनकी सेवा में था। तो सुबह 6 बजे उनके लिए चाय और कुछ नाश्ता ले जाते थे। और हमारे केवल गाय का दूध ही प्रयोग करते थे। तो उस दिन ऐसा हुआ कि जो दूध रखा था अंदर उनके लिए, किसी संत ने शायद गलती से उसको उपयोग कर लिया पहले। जब मैं पहुंचा वहां पर दूध नहीं था, क्या करें, नाश्ता रख बनाने के लिए। और अपने संत से ओंकार जी से
उनसे कहा जाके मैंने कि थोड़ा दूध ले आओ भाई गौशाला से। दूध नहीं बिल्कुल। नाश्ता दिया मैंने जाकर के महाराज जी को 6 बजे, और बहुत भयभीत था मैं, चाय नहीं देता में, मैं रख के नीचे आ गया दूध वाला। तब तो दूध आ गया था, मैंने चाय बनाई और लेके तुरंत पहुंचा होगा। महाराज कुछ बोले नहीं, चाय दी, खप्पर में चाय दे दी। तो अंत में कहा मैं कि महाराज जी मैं क्षमा करती हूँ, आज चाय के लिए कुछ देर हो गई किसी कारण से। तो महाराज बोलते हैं कि देखो तुम चाय नहीं बनाते तो मुझे क्रोध नहीं आता, मुझे क्रोध कभी आता ही नहीं किसी को। और फिर एक बात बोले वो कि हम लोग कई बार व्यक्ति गलती करता है तो बिना समझे उस पर हम टूट पड़ते हैं, नाराज होते हैं। पर सोचना चाहिए वो गलती कैसे हुई, उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, कारण हैं, परिस्थितियां हैं, हम सोचते नहीं और उस पर हम क्रोध करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। व्यक्ति गलती करता है तो कई उसके कारण हो सकते हैं। और फिर बोले दोबारा कि देखो मुझे क्रोध कभी आता ही नहीं, तुम कुछ भी करो मुझे क्रोध नहीं आएगा। तो जो उनका कहना था बार बार भाई क्रोध नहीं करना, काम नहीं करना, वो उनके जीवन में अंदर एकदम उनसे उठा। और उसी का जो फल था कि जिसके जीवन में ज्ञान होता है और जितने सद्गुण हैं, दैवी संपत्ति है, धारित होती है, तो उनके ही उपदेश का असर लोगों पर पड़ता है। इसलिए आज भी हम देखते हैं हमारे जी का जो सुरभि है गुणों की, उनकी बिना प्रयास के, बिना प्रचार के बहुत दूर तक फैली हुई है। और कई संत जो यहाँ के नहीं संस्था के, दूर दूर के हैं, वो भी अपना आदर्श मानते हैं, उनके उपदेश सुनते हैं और प्रयास करते हैं कि वैसा जीवन बनाए। और थोड़ी सी बात कहूँगा अंतिम में, कई जगह घूमता हूँ आजकल, तो कई जगह मैं जाता हूँ तो इसलिए मुझे लोग को सम्मान देते हैं कि मैं उनके साथ रहा हूँ। तो सोचिए उनके लिए क्या सम्मान के बंद होगा, उससे उनको बड़ा आनंद भी आता है। बस एक खेद भी होता है कि उनके साथ हम रहे बहुत वर्ष तक, पर जितना लाभ ले सकते थे ले नहीं पाई, हमारी कमी है। और वही कृपा करें तो शायद कमी दूर हो पाएगी, ऐसा उनसे प्रार्थना है। और इसी तरह मैं अपनी ये वाणी उनके चरणों में अर्पित करता हूँ। हरिओम दर्शन आकर जी तेरे आकर भगवान ओंकारेश्वर मंगलेश्वर ज्योतिर्लिंग एवं पुण्य सलीला माँ नर्मदा को प्रणाम करते हुए ब्रह्मलीन स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। इसके पश्चात मंच पर विराजित संत महापुरुषों को प्रणाम करता हूँ और साथ ही मेरे समक्ष बैठे संत गणों, वरिष्ठ जनों, माताओं, बहनों एवं भक्तजनों को प्रणाम करता हूँ। महाराज जी के आज 14वां निर्माण दिवस हम संपन्न बेला की ओर जा रहे हैं। अभी मेरे पूर्व वक्ता महाराज जी ने चर्चा की कि महाराज जी के आदर्शों और उनके प्रवचनों की, तो मैं मार्कंडेय संन्यास आश्रम भी जाता हूँ और पास में अन्नपूर्णा आश्रम है, वहाँ भी जाता हूँ। तो मैंने अनेकों बार, बल्कि 2500 बार या सैकड़ों बार कह लें तो कहीं अतिशयोक्ति नहीं है कि अन्नपूर्णा आश्रम के महाराज जी स्वामी सच्चिदानंद गिरी जी महाराज जी के प्रवचनों का श्रवण करते हुए हमेशा मुझे दिखाई देते हैं। कभी 1 घंटे, कभी 2 घंटे। उनका ये क्रम न जाने कितने वर्षों से चल रहा है, ये संत जी की ही कृपा है। और आज सौभाग्य का दिन है कि हमारे भी संत महापुरुषों ने 2 दिन के 4 सत्रों में विवेक चूड़ामणि पर आधारित मंत्रों के अनेक अर्थ, विषयवार अर्थ बताए। और यह सौभाग्य है कि आप बाहर से पधारे हुए संतगण एवं भक्तजनों को दोनों सत्रों को संतों के प्रवचन सुनने का अवसर मिला है। यह अवसर सभी को नहीं मिल पाता। जिनके प्रारब्ध में होता है, जिनके भाग्य में होता है, वही नर्मदा नदी के तट के किनारे और ओंकारेश्वर तीर्थ स्थान पर इस तरह के प्रवचन सुन सकते हैं। सबके लिए यह संभव नहीं है। तो मैं पुनः एक बार
ब्रह्मलीन संत जी के चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करता हूँ जो महाराज श्री के पूर्व में विद्यार्थी भी रहे हैं, अभी वर्तमान में व्यास आश्रम तिरुपति बालाजी के पास में है, वहाँ विराजमान है स्वामी श्री अखंडानंद गिरी जी महाराज। गुरुभ्यो नमः। भगवान श्री ओंकारेश्वर, अमरेश्वर, अभयेश्वर महादेव और पूज्य माता नर्मदा में, उसी प्रकार इस आश्रम के वर्तमान में इस प्रकार संचालन करने वाले महाराज श्री जी, समस्त संत वृंद, समस्त श्रोत्र वृंद के स्वरूप में विराजमान महाराज श्री जी की उस कृपा को प्रणाम करता हूँ, उस तत्व को प्रणाम करता हूँ। चतुर्दश 14 ये जो पुण्य स्मृति है, हम लोग सब महाराज जी से जो श्रवण किए हैं साक्षात या परंपरा से, उससे जो वासना जगी है, बुलाए कई लोग आए, बिना बुलाए भी आए, उसी प्रकार मैं भी उसी वासना से आया हूँ। जैसे प्रथम सत्र का विषय था वासना, वो शुभ वासना। मैं काशी में 1989 से जानता हूँ महाराज जी के दर्शन। तो वहाँ पर अभय संन्यास आश्रम में भी कुछ महीने रहा, वहाँ भी महाराज जी का दर्शन प्राप्त हुई। और वहाँ से इस चैतन्य जी उस समय थे वह उस वहाँ, और वहाँ से फिर गीता मंदिर गए। तो महाराज जी अपनी चिट्ठी लेकर के गीता मंदिर आ जाते थे। अभय संन्यास आश्रम में जैसे मैं रहा, वैसे उसी प्रकार वर्तमान पीठाधीश्वरी महाराज श्री जी भी रहे। उस समय हम लोग ब्रह्मचारी ऐसे रहे, अपने अपने अध्ययन में रत रहे। उस समय महाराज श्री जी का इतना महत्व मुझे मालूम नहीं पड़ता था। जैसे कामाने कबूतर जैसे वो उन्होंने कहा शर्मा जी से, तो उस समय मुझे जो है न्याय पढ़ने में, व्याकरण पढ़ने में, सांख्य पढ़ने में, उसमें मन लगता था। महाराज जी आए गीता मंदिर चिप्पी लेकर के, ऐसे ही प्रणाम की, बारे में पता चला ये इतने संत महापुरुष इनके आश्रम में रहते हैं। मार्कंडेय संन्यास आश्रम है, ओंकारेश्वरी। तो बाद में जो है स्वामी रमणानंदपुरी जी महाराज ने मेरे जो व्यवहार को देख करके, आपको जो है मार्कंडेय संन्यास आश्रम जाना चाहिए, 3 साल में प्रस्थानत्रय पूरा करते हैं महाराज श्री जी। वैराग्य के बोधक उनका जो प्रबोधन होता है, तो स्वामी रमणानंद जी की प्रेरणा, वहां से क्षेत्र संन्यास संपन्न होकर के 3 साल वो जो काशी परिक्रमा स्थान है क्षेत्र संन्यास, तब तक मैं नहीं आ पा रहा था। आने की इच्छा थी, प्रबल इच्छा थी, किंतु नहीं आ पाया। उसमें क्षेत्र संन्यास संपन्न हुआ, उसके बाद यहाँ पर आ गए। तो यहाँ देखते हैं कि कोई भेदभाव नहीं, चाहे वो दशनाम सन्यासी हो, वैष्णव हो, नाथ संप्रदाय को हो। मुझे बहुत बहुत सुंदर अच्छा लगा महाराज श्री जी का प्रेम। 3 प्रश्नांतरी का जो है 5 साल यहाँ महाराज श्री से अध्ययन किया मैंने। तो बीच में मैं कोई वाक्य समझ में नहीं आता, तो मैं अपनी जिज्ञासा से बार बार पूछ लेता था। तो महाराज जी कभी ऐसे नाराज नहीं होते थे, तो समझाने के लिए खूब प्रयत्न करते थे। मुझे देख करके कई लोग प्रश्न करते तो सब हंस पड़ते थे। तो महाराज श्री जी मुझे जो है थोड़ा भाष्य छूट गया, महाराज जी आपकी कृपा कर। अमरकंटक में मेरे लिए उन्होंने उसमें स्वामी आत्मानंद जी महाराज जी थे, पुण्या वाले, और तुरी आश्रम के संस्थापक आनंदपुरी जी महाराज जी थे। महाराज जी ने कहा कि ये स्पेशलिस्ट है, इनसे पढ़ो।
क्या है कि संक्षेपशाली आनंदपुर जी महाराज जी हुआ। तो उसी प्रकार बाराबंकी भी गया था महाराज श्री जी महिमा स्तोत्र पर चर्चा चल रही थी। जैसे पूर्व वक्ता ने कहा कि कई प्रकार की प्रेरणा उनकी छोटे बच्चों को भी क्या देते हैं, 1 2 3 4 मत करो समय बेकार, 5 6 7 8 नित्य करो गीता पाठ, ऐसे बताते थे। तो उस प्रकार कई संस्मरण है। मैं बोला करता था कि महाराज जी आप अज्ञात में जाएंगे, हाथी को कोई छिपा नहीं सकता, आप छिप नहीं सकते। मैं बोलता महाराज हंसते। तो बाद में मैं कभी भी जो ना आश्रम छोड़ के गए, उसके बाद कभी कभी मैं आता महाराज जी को जो है प्रणाम करता, आइए शर्वानंद जी, आइए शर्वानंद। मैं इतने महापुरुषों के हृदय में मेरा भी एक छोटा सा कोना। मैं स्वामी जी महाराज, अभी मैं स्वामी अखंडानंद गिरी नाम रखे, महाराज जी से मैं संन्यास लेने वाला था। महाराज जी ने कहा कि ब्रह्मचर्य दीक्षा जहाँ से लिए हैं तो वहाँ देख लेना ऐसे, क्योंकि उनकी अनुमति या लिख करके यदि लें तब। तो इस प्रकार की एक बार जो है महाराज श्री जी, मैं ट्रेन से उतर रहा था तो महाराज जी से कई दिन हो गए दर्शन नहीं किए, खूब जो है दाढ़ी उड़ी सब बढ़ गई थी। तो मैं अपने जो बैग लेके उतर रहा था, पीछे से जो है धक्का दे रहे थे और इधर उधर ट्रेन में जाने के लिए, बैठने के लिए ये लोग जल्दीबाजी कर रहे थे। तो मैं इधर उधर देखा नहीं, उतर रहा था। तो मैं उतर रहा था, महाराज श्री जी ने ऐसे धक्का दिया सामने से कंधे पर, ऐसे किया। हमने कहा कि कौन है, मुझे ऐसे लगा शायद जो है अनजाने में लग गया होगा हाथ इत्यादि। तो मैंने ऐसे देखा तो पहचान नहीं पाया महाराज। अब भी कभी कभी वो घटना याद आती है। मैं इतने जो नजदीक रह करके अध्ययन किया, ये सब किया, पहचान नहीं पाया। जल्दी जल्दी पीछे से वो धक्का दे रहे थे लोग उतरने के लिए ट्रेन से, और पीछे नीचे वाले जो है ट्रेन में बैठने के लिए बहुत कम समय रुकती है ट्रेन। और हम जो है अपने किशोर चेतन जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो उन्होंने फोन करके बताया, और भी कई संतों ने बताया, महाराज श्री जी शरीर छोड़ने के लिए काशी जाने वाले हैं। मैं तुरंत महाराज श्री जी के शरीर छोड़ने से पहले पहुंचना है मुझे। अब उस समय जो भी मेरे साथ आना चाहते रहे, सबको लेकर के आया। महाराज श्री जी को जो है वो प्रणाम किए, और कई प्रकार की जो संस्मृति है, एक श्लोक बोल करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। महाराज जी के सामने ही सुनाया था इस श्लोक को। ओंकारेश्वर नर्मदा तटकुटी वासम सुशास्त्रार्थदम् श्रीरेवाभय दिव्य भव्य चरणोत्तुङ्गायमानं गुरुं रामानंद सरस्वतीं यतिवरं श्रीकृष्णमित्रं प्रभुं संकल्पादतिरिक्तमत्र विधुरं च अद्वैतबोधं भजे, अद्वैतबोधं भजे। इन्हीं बात पुष्पांजलि यादृश से महादेवातादर्शाय नमो समर्पित करते हुए ओम। अभी तक जिन वक्ताओं ने महाराज श्री के बारे में जो भी वक्तव्य दिया है, अपना अपना एक अनुभव है। बाकी तो महापुरुषों को समझते ऐसे ही समझ सकते हैं जो उनके बराबर के हो या वैसी मानव स्थिति में जो पहुंचे हो। महाराज श्री को जैसे मान लो अभी हमारे दिनेश जी ने जैसे बताया था, अन्य भी जैसे बताया, जैसे महाराज श्री के जो आश्रम, एक आश्रम से जो व्यवहार से, आश्रम में व्यवहार है उसे निवृत्त होने का एक कारण जैसे बताया था। उन्होंने कुछ घटना हो गई थी कुछ, और कोठारी में कुछ ऐसा बोल दिया था और महाराज जी को ऐसा हो गया। अन्य भी कुछ ऐसे लोग बोलते हैं। एक मेरा अनुभव भी है
जो मैं सुनाया नहीं बोल रहा हूँ, एक अपने महाराज श्री का स्वयं का जो वाक्य है उसके अलावा महाराज श्री जब आश्रम छोड़ चुके थे, बीच बीच में ऐसे आते थे जैसे अन्य महात्मा थे, और तो वैसे तो बहुत कब बोलते थे कि मुझे कभी स्वप्न में भी अनुभव नहीं आता कि मेरा आश्रम नहीं है, मेरा आश्रम है। जैसे मान लो महाराज श्री भोजन के बाद में भोजन करते थे शाम को, तो कोई प्रज्ञानंद जी दूध लेके गए थे, तो फिर सभी महात्माओं को दूध दे रहे हैं, तो कहा कि नहीं महाराज जी सभी को तो नहीं दे रहे, जो भोजन करते हैं, भोजन नहीं करते उनको देते हैं, या जो बीमार वगैरह होते हैं उनको देते हैं, या कोई वृद्ध वगैरह होते हैं उनको देते हैं। तो बोलते भोजन तो मैं करता हूँ और बीमार से मैं तो भ्रमण कर रहा हूँ, ठीक हूँ, और बाकी वृद्ध कोई ऐसा वृद्ध तो नहीं, तो सबको देते हैं तो ठीक बात है, बाकी ऐसा कुछ मुझे कुछ विशेष मान कर देने की आवश्यकता नहीं, लौटा दिया। मतलब किस प्रकार एक मन से चीज को छोड़ा जाता है, उनसे सीखे। बोलना एक अलग बात है, बोलना एक अलग बात है, कैसे मतलब उनको ऐसा आता ही नहीं था कि मैंने बनाया या मैं कभी यहाँ का रहा हूँ या कुछ ऐसी उनकी स्थिति। अब जैसे मान लो कहा कि महाराज जी इस पर नियमित आश्रम छोड़ा नहीं। एक बार जब महाराज श्री यहाँ जब आते थे तो उनके पैर में थोड़ा सा कुछ शून्य जैसा रहता था, तो मुझे सौभाग्य प्राप्त होता था, मैं एक मालिश करता था रोजाना रात को 9 साढ़े 9 बजे से 10 बजे तक। पहले भी जब यहाँ रहते थे तब भी ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता था, जब यहाँ आते थे तब। तो मैंने महाराज से एकांत में पूछा, भगवान आप जो ऐसा भ्रमण कर रहे हैं उसमें कुछ प्रतिकूलता नहीं होती है, तो मुझे ऐसा लग रहा है आपको कोई तपस्या की तो भी आवश्यकता है नहीं, कोई साधन के रूप में तो आप भ्रमण कर रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि आपने जो कुछ साधन के द्वारा जो प्राप्त किया जा सकता है वो तो आपने प्राप्त कर दिया, और यदि आपको कुछ विक्षेप होता है तो आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपके कुटिया के बाहर खड़ा रहूंगा। यदि भक्तों से कई बार विक्षेप हो सकता है, ये लोग बार बार आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, मिल रहे हैं, कई प्रकार के लोग आते हैं, तो आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपके कमरे के आगे ही खड़ा रहूंगा, किसी को अंदर आने नहीं दूंगा, आप अपना ध्यान में रहेंगे। महाराज श्री बोलते हैं देखो आपने जो पहले बात कहा था ना कि मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं, वो बात ठीक है, मुझे कुछ साधन की आवश्यकता नहीं, जो प्राप्तव्य वस्तु थी वो मैंने प्राप्त कर लिया, जान लिया, जानने योग्य वस्तु थी वो मैंने जान लिया, साधन की कोई आवश्यकता नहीं। परंतु दूसरी बात है नहीं, ठीक नहीं है। जिस व्यक्ति ने जानने योग्य चीज को जान लिया, विक्षेप किस बात का? विक्षेप तो मुझे कहीं भी, प्रतिकूलता तो मेरे लिए कहीं भी नहीं है, मैं जंगल में भी हूँ, भीड़ में भी हूँ, तो मेरे लिए सब एक ही जैसा है, प्रतिकूलता की तो कोई बात ही नहीं। तो फिर मैंने कहा भगवान आप फिर आश्रम छोड़ के इस प्रकार आप भ्रमण क्यों कर रहे हैं? बोले देखो उपदेश तो मैंने बहुत दे दी, खूब मैंने पढ़ाया, बहुत मैंने उपदेश दिया, व्यक्ति का मैंने लोगों को उपदेश भी दिया, परंतु लोग क्या सोचते हैं बस सब बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, फिर बोलने वाला भी सुनने वाला भी आगे बोल देता है, और अच्छा बोल देता है, बढ़िया बोल देता है, इसलिए वो क्या है उससे कुछ समाज में कुछ मिल नहीं पा रहा है। वैसे वाणी से वाणी का प्रचार होता है, जैसे मैं बोलता हूँ वैसे आगे बोल देते हैं, इसलिए कुछ एक करके बताना पड़ता है, प्रयोग करके प्रैक्टिकली करके बताना पड़ता है कि भाई देखो आश्रम को छोड़ा जा सकता है। और वृद्धा तो लोग बोलते हैं वृद्ध है, शरीर ऐसा है, कहाँ जाएंगे, नहीं, वृद्धावस्था में भी छोड़ा जा सकता है, बीमार अवस्था में भी छोड़ा जा सकता है, आप जिस अवस्था में वैसा छोड़ा जा सकता है। तो एक ऐसा उन्होंने बताया, तो मैंने कहा तो मैं तो क्या सोच रहा था, इनको विक्षेप हो रहा हो, तो एक अलग अलग आप लोगों का अनुभव प्रस्तुत है। महाराज जी के जो बताया गया बात है, महाराज जी ने जो भी आसन आदि के जो व्यवहार से निवृत्त हुए थे उनका कारण मुख्य ये था। एक आशुतोष जी महाराज ने बताया था कि कुनिया में महाराज श्री को एक महात्मा ने थोड़ा अपनी वाणी के द्वारा कुछ अपमानित करने का कोशिश किया, स्वभाव होता है व्यक्ति का अपना, उनको एक गलत फहमी हो गई थी, तो इस प्रकार जाके महाराज जी को कुछ इस प्रकार के बोल के, तो महाराज जी बिल्कुल बिना किसी प्रकार का मन में विकार लाए प्रसन्नता से सुनते रहे। यहाँ तक फिर बाद में आशुतोष जी महाराज ने भी कहा कि वो जब महात्मा बाद में आए तो किसी का भी माला नहीं पहनते थे, फिर भी उन्होंने पहना, उनको लगा होगा महात्माओं को कुछ मैंने अपराध कर दिया,
फिर भी उनको शहर सुन की माला महाराज जी ने ग्रहण किया था। ये आशुतोष जी महाराज ने बताया। एक बात हो सकता है उनसे छूट गया होगा, उन्होंने उस समय जब अपमान किया था महाराज श्री का, उस समय दो महापुरुष पास में थे। एक स्वामी आत्मानंद जी जो दुनिया वाले थे, जिनकी कुटिया में महाराज श्री जी रुके हुए थे। दूसरे अपने पूज्यपाल स्वामी जी महाराज जी महाराज श्री की सेवा में थे। तो महाराज श्री ने स्वामी जी महाराज को बुला के कहा, देखो ये जो आत्मा ने इस प्रकार का बोला है, ठीक है, हो जाता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, कुछ नहीं, इसको बुरा नहीं मानना और इसको प्रचार नहीं करना, बाहर बताना नहीं लोगों को। जैसे महात्माओं को या भक्तों को बताएंगे ना, तो उन लोगों का इनके प्रति गलत भाव हो जाएगा। सुनेंगे तो स्वाभाविक की बात है, जो शिष्य लोग हैं, हम ही लोगों को खराब लगता है महाराज जी के बारे में ऐसा बोल रहे हैं, तो उन लोगों का इनके प्रति क्या गलत भाव हो जाएगा, इसलिए देने देना कुछ नहीं है। महाराज श्री ने को बात दबा के रखा, इन्होंने किसी को नहीं बताया, महाराज जी के आगे का पालन करते हैं। परंतु जो दुनिया वाले जो स्वामी जी थे, उन्होंने कुछ दो चार लोगों को बोल दिया, अब फिर तो बस बात फैल गई, तो फिर सब हो गई। तो ये बात अभी तभी बाहर आई है, तो महाराज जी के दृष्टि से बाहर भी नहीं आई। विचित्र चीजें उनका ऐसी चीजें हैं जो बाहर से लोग जो जैसा देखते हैं ना, वैसी वैसी विलक्षण चीजें। तो इसी प्रकार बहुत सी उनकी घटना है, क्या बताएं। इसी प्रकार मैं अपनी वाणी को ध्यान देता हूँ। इसी क्रम में आगे ऋषिकेश चंदन देव अवधूत आश्रम से पधारे वहाँ के पीठाधीश्वर जी परम पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज से सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। परमात्मा के विभिन्न स्वरूपों को नमन करते हुए ब्रह्मलीन ब्रह्मनिष्ठ परम पूज्य प्रातः स्मरणीय महाराज के चरणों में नमन करते हुए इस संस्था के परमाध्यक्ष परम पूज्य परम श्रद्धेय स्वामी जी को नमन करते हुए मंच पर विराजमान समस्त विद्वत वरिष्ठ तपःपूत प्रातः स्मरणीय संत वृंद, समुपस्थित बेतरागी संत वृंद, सतसंग प्रेमी सज्जनों, भक्ति श्रद्धा मई मातृशक्ति। अभी संतों के और भक्तों के श्रीमुख से ब्रह्मलीन महाराज श्री के विषय में जो संस्मरण सुने, उन सभी के द्वारा ये ज्ञात होता है कि ऐसे महापुरुष केवल वाणी से ही शास्त्र का उपदेश नहीं देते, बल्कि उन्होंने अपने जीवन में शास्त्र को धारण किया हुआ होता है। उनका संपूर्ण जीवन शास्त्र अनुमोदित जीवन होता है। और ऐसे महापुरुष अपने आचरण से उपदेश देते हैं। संत केवल बोल करके उपदेश देते हो ऐसा नहीं है, और जो केवल बोल करके उपदेश देता है आचरण में उसको धारण नहीं करता है, उसका प्रभाव भी नहीं पड़ता है। लेकिन ब्रह्मलीन महाराज श्री जैसे संत, ये तो वास्तव में एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है कि उनके द्वारा, उनके आचरण के द्वारा त्याग, तप, संयम, साधना, संतोष, सरलता, धैर्य, विवेक, असंख्य गुणों की शिक्षा, उनकी सुगंध, ऐसे सद्गुणों का उपदेश बिना कुछ बोले निरंतर
जिज्ञासु लोग ग्रहण कर सकते हैं। जैसे अवधूत दत्तात्रेय जी महाराज के 24 गुरुओं का वर्णन आता है, तो उपदेश किसी गुरु से उनके कान में उपदेश दिया हो या भाषण दिया हो, ऐसा नहीं है। वो विद्यार्थी थे, जिज्ञासु थे, इसलिए उन्होंने उपदेश ग्रहण कर लिया 24 गुरुओं से, जिसमें मकड़ी है, सर्प है, कबूतर है, पंचमहाभूत है, अजगर है, ऐसे 24 गुरु से उन्होंने उपदेश दिया है, क्योंकि वो जिज्ञासु थे, विद्यार्थी थे। ऐसे ही महाराज श्री जैसे संत, वो तो आचरण से समस्त गुणों के को धारण करने वाले, तो उनसे क्या उपदेश नहीं दिया जा सकता। बस विद्यार्थी होने की आवश्यकता है, जिज्ञासु होने की आवश्यकता है। तो ऐसे संत तो गिने चुने ही होते हैं, और ऐसे संत सहजता से नहीं बनते। उसके पीछे कितना साधना, कितने जन्मों की तपस्या है, तब जाकर के ऐसी सहजता और ऐसी ब्रह्मनिष्ठा और ऐसे जीवन मुक्ति अवस्था की प्राप्ति होती। सद्गुरु पूर्ण ब्रह्म है, सद्गुरु आप अलेख, सद्गुरु रमता राम है, या में मीन न मेघ। तो ऐसे सद्गुरु, ऐसे संत तो पूर्ण ब्रह्म में ही है, जिनको परमात्मा के दर्शन करने हो साकार रूप में, तो ऐसे ब्रह्मनिष्ठ संत के दर्शन ही परमात्मा के दर्शन। संत और भगवान, संत और भगवंत में अंतर तनिक न देख विचार, संत की महिमा अपरंपार। जिन्होंने मन मार लिया उनमें तो कुछ अंतर नहीं, संत कहो चाहे राम, जिन्होंने मन मार लिया। तो ऐसे महाराज श्री जो साक्षात ब्रह्म रूप ही थे, ऐसे संत के संग और सेवा से परमात्मा की भी प्राप्ति हो जाती है, और संसार जिनको चाहिए उनको संसार की भी प्राप्ति हो जाती है। आत्मज्ञम ह्यर्चयेत भूति कामः। जिसको ऐश्वर्य की, वैभव की, धन धान्य की कामना हो, उनको भी ऐसे ब्रह्मनिष्ठ महात्माओं का पूजा करनी चाहिए, अर्चना करनी चाहिए। और जो ऐसे संतों का निष्काम भाव से सेवा करते हैं, ऐसे लोग शुक्र में तदपि वर्तन्ति धीराः। तो ऐसे लोग पुनरागमन से मुक्त हो जाते हैं, दोबारा किसी माता के गर्भ में नहीं आते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। तो अधिक ना कहते हुए ब्रह्मलीन महाराज श्री के चरणों में नमन करते हुए, अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए, वर्तमान इस संस्था के परमाध्यक्ष जो महाराज श्री के देखा जाए तो महाराज श्री तो ब्रह्म रूप हो गए, तो उनके साकार विग्रह रूप ही है, साकार स्वरूप ही है। वैसी ही सरलता, वैसी ही सहजता, वैसा ही संत स्वभाव और वैसा ही त्याग तप संयम ऐसा महाराज श्री का है। क्योंकि गुरु में और पारस में बड़ो अंतर हो जान, वो लोहा कंचन करे गुरु कर ले आप समान। तो ये कोई आश्चर्य या अतिशयोक्ति की बात नहीं है। जो ऐसे संत के गुरु के चरणों में रहा है, उपदेश दिया है, सेवा की है, तो वो उनके जैसा ही हो जाता है। तो मैं महाराज श्री के स्वस्थ जीवन, दीर्घायु जीवन की कामना करते हुए इसी प्रकार इनका आशीष, स्नेह और उपदेश सभी भक्तों को प्राप्त होता रहे, यही मंगल कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरि ओम तत्सत।
ओम शांति शांति शांति। नव भारत जो पत्रिका निकलती है, उनके पत्रकार है हमारे यहाँ के स्थानीय माननीय जयप्रकाश पुरोहित जी, उनसे अनुरोध करता है। सदगुरुवे पुण्य सलीला माँ नर्मदा जी के इस पावन तट पर ज्योतिर्लिंग भगवान ओंकारेश्वर जी की इस पवित्र नगरी में आज हम श्री मार्कंडेश्वर संन्यास आश्रम में हमारे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय ब्रह्मलीन पूज्य श्री रामानंद सरस्वती जी का चतुर्दश निर्वाण महोत्सव मना रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि ऐसे संत यहाँ आकर जिन्होंने डेरा डाला और आज यह विशाल आश्रम जहाँ पर संस्कार और मानव बनाने का संस्कार डाले जाते हैं, मानव बनाने की एक कहें की फैक्ट्री है। यहाँ संत लोग आते हैं और यहाँ आकर संस्कार सीखते हैं, भक्त लोग आते हैं और संस्कार सीखते हैं। ऐसा आश्रम जहाँ गौओं की सेवा होती है, जहाँ मानव की सेवा होती है, जहाँ संतों की सेवा होती है, जहाँ पठन पाठन होता है, ऐसे आश्रम नर्मदा के तट पर या और भी कहीं पर भारत में बहुत कम देखने को मिलते हैं। मैं बचपन में जब यहाँ मेरे पिताजी के साथ आता था तो एक छोटी सी झोपड़ी में दो संत यहाँ नर्मदा जी के तट पर तपस्या करते थे, स्वामी रामानंद सरस्वती और श्री पूज्य कृष्णानंद सरस्वती। दोनों युवा अवस्था में थे और हम लोग यहाँ आकर उनके दर्शन, पूरे गांव के लोग आते थे। हमारे राजा साहब जो यहाँ के सरपंच थे वो भी आते थे। तो धीरे 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 इस स्थान को महाराज जी ने ऐसा बना दिया जो कि शायद ही कहीं देखने को मिलेगा। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस आश्रम से हम जो सीख कर निकलते हैं वो हमें अपने आचरण में लाना चाहिए और हमें अपने परिवार में वो संस्कार डालना चाहिए। साथ ही यहाँ जो संत लोग सीख कर जाते हैं, पठन पाठन करके जाते हैं, वो उन्होंने कहीं भारत में कई स्थानों पर आश्रम बनाए हैं और पूज्य महाराज श्री जी का वहाँ पर भी उनका ध्यान किया जाता रहा है और किया जाता है। हमारे पूज्य स्वामी जी अलवर जिले में, मैं अलवर जिले का ही पूर्व में रहने वाला हूँ। मेरे तीसरी पीढ़ी यहाँ हो गई। अलवर जिला राजस्थान से यहाँ आया हूँ। हमारे पिता के पिता यहाँ आए थे। जब से हम लोग यहाँ पढ़ के हमारा आना जाना अलवर में रहता है तो महाराज श्री रामचंद्र दास जी महाराज का आश्रम भी वहीं है। तो ऐसे संत लोग जाकर के अपने उन्होंने वहाँ पर आश्रम बनाए हैं और गुरु जी का वहाँ पर भी पताका फहराइए। अभी वर्तमान हमारे बीच पूज्य रामानंद सरस्वती जी के प्रतिरूप स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज जो इस आश्रम के परमाध्यक्ष हैं और उनके सानिध्य में जो आश्रम का विकास हो रहा है और जो उनके बताए हुए मार्गों पर चलकर आगे बढ़ा रहे हैं, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। सभी संतों को प्रणाम करता हूँ। बाहर से पधारे हुए मंचा से महामंडलेश्वर जी को प्रणाम करता हूँ। सामने पधारे बैठे हुए सभी संतों को प्रणाम करता हूँ, भक्तों को प्रणाम करता हूँ। हमारे महर भैया जिनका हमें हमेशा सहयोग मिलता रहता है, उनको भी प्रणाम करता हूँ। इसी के साथ में अपना स्थान करता हूँ। नरवरी आगे बढ़ाते हुए जगत गुरु आश्रम ऋषिकेश के पीठाधीश्वर जी, परम पूज्य, परम आदरणीय, परम विद्वान महामंडलेश्वर स्वामी अभिषेक चैतन्यगिरी जी महाराज से अनुरोध। महादेव 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 महादेव। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि।
भगवान आशुतोष ओंकारेश्वर ब्रह्मभूत पूज्यपाद स्वामी रामानंद जी महाराज के चरणों में शतशः प्रणाम करते हुए नमस्सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च। भोगवाद और अवसरवाद, इनके गर्त में सारा समाज, इसके चपेट में सारा समाज आ गया है। इन दो दैत्यों से तो हम साधु समाज को भी नहीं बचा पाए हैं, किंतु आशा की एक किरण दिखती है। भगवान श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा याद आती है। भगवान कहते हैं न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश होने नहीं दूंगा। जिस कारण से व्यक्ति भक्त बनता है वो गिने चुने ही चीजें हैं। भगवान के प्रति होने वाला प्रेम, विरक्ति, शास्त्र के प्रति समर्पित होना, वैराग्यादि ये जो सब गुण है, इन्हीं के कारण व्यक्ति भक्त होता है। यदि भगवान के प्रतिज्ञा का कुछ विचार किया जाए तो हमें यही लगता है कि भगवान यही कह रहे हैं कि तुम्हारे भीतर ज्ञान, भक्ति, वैराग्य की जो किंचित भी ज्योति जल उठी है, चाहे अंधकार कितना भी हो, चाहे तूफान कैसा भी आए, चाहे वो भोगवाद का तूफान हो, चाहे वो अवसरवाद का तूफान हो, मैं पूछने नहीं दूंगा। यदि भगवान की उस प्रतिज्ञा का मूर्त स्वरूप हमें देखने मिला तो पूज्य महाराज जी में उसका दर्शन हुआ। इसीलिए बलात् लगता है कि ये परमेश्वर की विभूति है। किसी आवेश विशेष से हम नहीं कहते, परंतु विचार करने पर ही दर्शन होता है कि ये निश्चित रूप से परमेश्वर की ही विभूति है। भक्त में यदि शास्त्र के प्रति समर्पित भाव न हो, वैराग्य न हो, तो वो भक्त ही कैसा होगा? जिसके हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम न हो, वैराग्य न हो, तो वो भक्ति कैसे होगी? महाराज जी का एक प्रसंग याद आता है। महाराज जी आश्रम छोड़ चुके थे, हम लोग वृंदावन में थे और वही महाराज जी का प्रथम दर्शन हुआ। तब हम भी थोड़े नए युवा महात्मा थे। लोग जैसे ही पता चला महाराज जी आए हैं, बहुत सारे महात्मा लोग घेर के बैठ गए वहां। और ये बात हुई कि किसी ने प्रश्न पूछा महाराज जी से, महाराज जी आप वृद्धावस्था की ओर चले हो, शरीर को कुछ सुविधा चाहिए होती है, तो आप इस अवस्था में क्यों छोड़ के चले हैं? महाराज जी की वह बात हमें आज तक अपने हृदय में बैठी पाते हैं। महाराज जी ने कहा कि जिन शास्त्रकारों ने यह आदेश दिया कि सन्यासी ने, वानप्रस्थों ने किस प्रकार से रहना चाहिए, क्या उन लोगों को पता नहीं था, उन शास्त्रकारों को यह पता नहीं था कि इन महात्माओं की वृद्धावस्था होगी? अरे इनके लिए थोड़े कंफर्ट्स हो, इनके लिए थोड़ी सुविधाएं हो, क्यों इतने कड़े नियम बनाए? तो कड़े नियम जो है वो उस व्यक्ति के उद्धार के लिए है, और इसीलिए शास्त्र में परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। शास्त्र यथा योग्य ही है, और उन्होंने अपने जीवन में वो बात दिखा दी।
इसीलिए जो शास्त्र के प्रति समर्पित बुद्धि, वैराग्य की बातें तो आप लोगों को क्या कहे, उनके पास नुस्खे होते थे। महात्माओं के लिए नुस्खे दे देते थे कि अपने वैराग्य का रक्षण कैसे करें। इसीलिए लगता है कि ये महापुरुष जो हैं, इनके द्वारा क्या ये स्वयं भगवान की प्रतिमूर्तियां हैं, और भगवान ही अपनी प्रतिज्ञा के रक्षण के लिए अब अवतीर्ण होकर के महात्माओं के हृदय में भी शास्त्र के प्रति होने वाली समर्पित भावना, भक्ति, वैराग्य, इनका पुनः जागरण कर रहे हैं, रक्षण कर रहे हैं। भगवान की वह प्रतिज्ञा सदा सर्वदा अक्षोभ्य है, अनुल्लंघनीय है। नवे भक्त प्रणश्यते। समय की कमी है, हम महाराज जी के चरणों में इतनी ही प्रार्थना करेंगे, धियो यो न प्रचोदयात्। सद्गुरुदेव, हमारी बुद्धि को प्रेरणा आप ही दीजिए, सही रास्ते आप ही चलाइए। ओम शांति शांति शांति।